हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप सिंह खरा और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मर्चेंट नेवी इंडिया। यहाँ पे आपको मर्चेंट नेवी से रिलेटेड सारी ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ये सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इसके पहले मैंने 3 इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप पाएंगे कि तीनों के लिंक हैं। आप पहले वो देखें, फिर आप इस चौथे वीडियो को देखें। इस चौथे वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस कंपनी का रिव्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा स्पॉन्सरशिप लेने के बाद में वो इस स्पॉन्सरशिप को ले, सपोज कई बार बच्चों के पास 2 स्पॉन्सरशिप होती है, तो ये जज नहीं कर पाते कि मैं कौन सी कंपनी की स्पॉन्सरशिप लूं जिससे कि मैं अपने फ्यूचर में आसान रहेगा मेरे लिए। तो मैं इस कंपनी के आपको मस्क लाइन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगा। मैं फिर आपको रिमाइंड करवा दूं, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने बच्चों के इंफॉर्मेशन और मेरी नॉलेज के बेस पे गैदर किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये लगे कि यही 100% ट्रूथ है। आप मेरे एडवांटेज डिसएडवांटेज को कंपेयर करिए अपने नॉलेज के हिसाब से और फिर आप डिसाइड करिए। अब आते हैं हम, पहले मैं इसके एडवांटेज बताता हूँ। एडवांटेज ये है कि ये एक ऐसी इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है जिसमें सारी चीज़ें एक फिक्स इंटरवल में होती हैं। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा तभी आपका ओरिएंटेशन फिक्स रहता है, होना ही होना है। 1 महीने में आप शिप पे चले जाओगे, कोई वेटिंग नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें प्री प्लान्ड रहती हैं जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनके पास न्यू शिप्स हैं और मोस्टली जो शिप्स हैं वो ऑटोमेटिक हैं, तो आपको कम काम करना पड़ता है, कम दिक्कतें आती हैं, कम मशीनरी ओपन होती है और ब्रेकडाउन वाले जो चांसेस होते हैं, ब्लैकआउट शिप्स होते हैं, ऐसे चांसेस की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है। उसके बाद में प्रॉपर पेपर वर्क रहेगा आपका भी और कंपनी का भी, तो आपको कहीं कोई लीगल इनलीगल तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है कि चीज़ें जो हैं आपको जो नए सिरे से हैं, जो नई चीज़ें शिप्स में अडॉप्ट की जा रही है वो मोस्टली सबसे पहले मस्क लाइन में अडॉप्ट की जाती है। तो आपको न्यू मशीनरी, न्यू टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी देखने को मिली। इसी में अब आते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि सारे न्यू शिप्स हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो प्रॉब्लम आने वाली है वो आप फेस नहीं कर पाते हो। तो इन फ्यूचर अगर आप कंपनी चेंज करते हो तो आपको वर्किंग कल्चर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको सीखने को कम मिलता है, तो जो आपके एमएमडीज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उस एग्ज़ाम्स में आपको आंसर देने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ ये होता है कि आपको जो टाइमिंग जो इनके होते हैं, आपको जो रिक्रूट करने की जो टाइमिंग होते हैं, जो आपको ये सपोज आप 6 महीने की सेलिंग पे गए और फिर अगले 6 महीने की जो सेलिंग है उसका जो टाइम फिक्स होता है, आपको उसी टाइम को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट बच्चा आपकी जगह आ जाता है और आपका टाइमिंग डायरेक्टली 6 मंथ आगे हो जाता है। बाकी कंपनीज में आप 4-5 दिन इधर उधर कर सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं हो सकते। यहाँ हर चीज़ें बिल्कुल पर्टिकुलर है। तो आप इन एडवांटेज और डिसएडवांटेज को ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को जाना है या नहीं जाना है। एक और एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, ये आपको डिसाइड करना है। इसमें केवल आपको कंटेनर शिप्स मिलेंगे। तो अगर आप ये सोचो कि मेरा करियर एलपीजी पे होना चाहिए था या टैंकर पे होना चाहिए था, जो कि इस कंपनी में पॉसिबल नहीं है। आप जब लेटर ऑन स्विच भी करोगे तो भी आपके पास ऑप्शंस जो है केवल कंटेनर शिप्स के रहेंगे। तो ये एक आप एडवांटेज भी ले सकते हो और आपको लगे कि ये डिसएडवांटेज है, तो ये डिसएडवांटेज ये आपकी नॉलेज पे है, आप इसको कैसे डिसाइड करो। तो मेरी तरफ से ये रिव्यू थे। और भी अगर कोई चीज़ मेरे से छूट जाती है आप कमेंट में लिखिए, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। आप इसको शेयर करिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास सारे वीडियो पहुँच सके। इसके साथ हम सीरीज़ को एंड करते हैं मस्क लाइन की। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।